अगर एक मुहूर्त अर्थात केवल 48 मिनट का जीवन मिले तब उसे पुण्य कार्य करते हुए जीना चाहिए। इस लोक परलोक में दुष्ट कर्म करते हुए हजारों वर्ष जीना व्यर्थ है। जो बातें बीत चुकी है उन पर शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के अनुसार कार्य में लगे रहते हैं। देवता, सज्जन और पितर स्वभाव से ही संतुष्ट होते हैं। बंधु बांधव अच्छे खान पान से और पंडित मधुर संभाषण से प्रसन्न होते हैं। यह महान आश्चर्य की बात है कि महात्मा लक्ष्मी को तृण के समान समझते हैं और उसी के भार से झुके रहते हैं। जिसका जिसके प्रति स्नेह होता है उसी के लिए उसमें भय रहता है। स्नेह ही दुख का कारण है, इसलिए स्नेह को त्याग कर सुख से रहना चाहिए। आने वाले कष्ट को दूर करने के लिए जो पहले से ही तैयार रहता है और विपत्ति आने पर उसे दूर करने का उपाय सोच लेता है, वह अपने सुख में वृद्धि कर लेता है। जो सोचता है कि जो भाग्य में है वही होगा, वह नष्ट हो जाता है। राजा के धर्मात्मा होने पर प्रजा भी धार्मिक आचरण करती है। राजा के पापी होने पर प्रजा भी पाप कर्म में लीन हो जाती है। राजा उदासीन रहता है तब प्रजा भी उदासीन रहती है, क्योंकि जैसा राजा करता है प्रजा भी वैसा ही आचरण करती है। धर्म से रहित व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत के समान है, मगर धर्म से युक्त व्यक्ति मरने के बाद भी दीर्घकाल तक जीवित रहता है। जिस मनुष्य के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से एक भी नहीं, उसका जन्म बकरी के गले में लटकते स्तन के समान होता है। दुष्ट व्यक्ति दूसरे के यश को बढ़ते हुए देखकर उसी अग्नि में जलता है। जब उस पद को वह प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तब उस व्यक्ति की निंदा करने लगता है। व्यक्ति अपने विचारों के कारण ही बंधन में फंसा हुआ है और विचारों के कारण ही बंधन से मुक्त होता है। विषय वासनाएं ही बंधन है, उनसे मुक्ति ही मोक्ष है। अभिमान के नष्ट हो जाने पर परमात्मा से युक्त होकर मन जहाँ जहाँ जाता है वहीं उसे समाधि की प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए व्यक्ति को जीवन में संतोष धारण करना चाहिए। जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी माँ के पास जाता है, उसी प्रकार जो किया जाता है वह कर्म करने वाले के पीछे पीछे चलता है। बेढंगे काम करने वाले को न समाज में सुख मिलता है और न जंगल में। समाज में मनुष्यों का संसर्ग उसे दुखी करता है, जबकि जंगल में अकेलापन। जैसे फावड़े से खोदने पर पृथ्वी के अंदर से जल की प्राप्ति होती है, वैसे ही गुरु की सेवा करने वाले को विद्या की प्राप्ति होती है। मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और मनुष्य की बुद्धि भी कर्मानुसार ही कार्य करती है। इतने पर भी बुद्धिमान और सज्जन आदमी भली भांति सोच विचार कर कार्य करते हैं। एक अक्षर ओम की जो वंदना नहीं करता वह कुत्ते की योनि में 100 बार जन्म लेकर चंडाल की योनि से उत्पन्न होता है। एक युग के अंत में सुमेरु पर्वत भी अपने स्थान पर नहीं रहता। कल्प के अंत में समुद्र भी अपनी सीमाएं लांघ जाता है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष हाथ में लिए हुए कार्य पूरा करके छोड़ते हैं। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, जल, अन्न और सर्वहितकारी वचन। मूर्ख पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। दरिद्रता, रोग, दुख और बंधन मनुष्य के अधर्म रूपी वृक्ष के फल हैं। धन, मित्र, पत्नी, धरती बार बार मिल सकते हैं, किंतु मानव देह बार बार नहीं मिलता। निश्चित रूप से मनुष्य का संगठित रूप शत्रु को जीत सकता है, जैसे एकत्रित किया हुआ तिनका जल की धारा को रोक देता है। जिस प्रकार जल पर तेल दुष्ट व्यक्ति के पास गुप्त वार्ता सुपात्र को दिया गया दान, बुद्धिमान का शास्त्र ज्ञान का स्वमेव विस्तार हो जाता है। धार्मिक कथा सुनते समय शमशान में और रोगी के पास बैठने पर व्यक्ति में जो भाव उत्पन्न होते हैं, अगर वे अस्थायी रह जाएं, तब वह भाव बंधनों से मुक्त हो सकता है। दुष्कर्म करने के पश्चात के क्षण में जैसी बुद्धि होती है, वैसी बुद्धि अगर पूर्व से हो जाए तब व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता और नीतिवान होने पर व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक रत्न है। जो जिसके हृदय में बसा हुआ है वह यदि दूर है तब भी बहुत निकट है, पर जो हृदय में नहीं है वह निकट होकर भी दूर है। जिसको
दुष्टता की इच्छा रहती है। वह सदा बातें मीठी करता है, जैसे कि हिरन को फंसाने के लिए पहली मीठे स्वर में गीत गाता है। राजा, गुरु, अग्नि और स्त्री से न बहुत दूर रहना ठीक है और न बहुत निकटता। इनका भोग मध्य भाग से करना चाहिए। अग्नि, जल, स्त्रियां, मूर्ख, सांप और राज परिवार के लोगों से सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये 6 कभी भी प्राण ले सकते हैं। वही जीता है जिसके पास गुण या धर्म हो। जिसके पास गुण या धर्म नहीं है, उसका जीना व्यर्थ है। यदि कोई एक ही कर्म से संसार को वश में कर लेना चाहता है, तब दूसरों की निंदा करने वाली वाणी को अपने वश में कर लें। 5 कामेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और इनके 5 विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 15 मार्ग हैं। जो व्यक्ति अवसर के अनुकूल बात करना जानता है, अपने यश और अपनी गरिमा के अनुकूल मधुर भाषण कर सकता है और अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करता है, वास्तव में वही पंडित है। एक ही वस्तु को देखने वाले 3 तरह से देखते हैं। योगी मांस को अति निंदित शव के रूप में देखते हैं, कामी सुंदर नारी के रूप में देखते हैं और कुत्ता उसे लोथड़े के रूप में भक्ष्य समझता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने सिद्ध किए औषधि, किए गए धर्माचरण, धर्म के दोष, स्त्री के साथ संभोग, कुभोजन, सुने हुए निंदित वचन किसी के सामने प्रकट नहीं करते। जब तक सबको आनंद देने वाली बसंत ऋतु आरंभ नहीं होती, तब तक कोयल मौन रहकर अपने दिन बिता देती है। धर्म का आचरण, अन्न उपजाना, धन का संग्रह, गुरु के वचन रूपी औषधियों का संग्रह यत्नपूर्वक करना चाहिए। ऐसा न करने से जीवन अच्छा नहीं व्यतीत होता। दुष्ट की संगति त्याग दें, सज्जन पुरुषों की संगति करें, दिन रात अच्छे कार्य और परमेश्वर का ध्यान करें।